नहीं भया। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम कथावाचक लोग, हम लोग व्यास पीठ पर बैठ के घंटों माँ कैकेयी को बड़ा बुरा कहते हैं। किसने अधिकार दिया है? वो किसने अधिकार दे दिया? संतान का कोई अधिकार नहीं है अपने माता पिता में दोष का दर्शन करने का, कोई अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं कैकेयी मैया ने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा एक प्रश्न है, जिस माँ के अंक से भरत जैसा भगत जन्म ले लेता है वो माँ राम जी से विरोध करेगी? जिस माँ के बारे में प्रमाण पत्र मेरे राम जी ने बनाया है उसके बाद भी संशय है। राम जी ने स्पष्ट कहा भरत जी से चित्रकूट में, भाई दोष दे जननी ही जड़ दे। जो मेरी माँ कैकेयी को दोष देगा वो मनुष्य नहीं, वो जड़ है। कौन देगा? जे गुरु साधु सभा नहीं सही। जिसने अपने जीवन में सदगुरु की, श्रेष्ठ जनों की कभी सेवा नहीं की होगी, वही कहेगा कि मेरी माँ कैकेयी का कोई दोष है। आपको बतावें, सारा खेला बचपन का है हो। बचपन में एक दिन राम जी ने ना, संत ऐसा कहते हैं, राम जी ने कैकेयी मैया के आंख को पीछे से जाके बंद कर लिया। ऐसे कहे, माँ माँ बोल, माँ कौन है माँ? कैकेयी मैया सोच नहीं सकती थी राम करेगा। माँ बोली, इतना नटखट तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण हो तो। राम जी हाथ हटाए, कहे माँ मैं तो राम हूं, तू हार गई, मैं जीत गया। माँ ने राम जी को गोद में बिठाया। कैकेयी मैया ने कहा, आज मेरे लड़के ने मुझे हरा दिया, मेरा राम जीत गया, मैं हार गई, मांगो राम क्या चाहिए। राम जी कहे, माँ जो मांगूंगा दोगी? कैकेयी मैया ने कहा, प्राण मांगोगे ना? प्राण निकाल के रख दूंगे। राम जी कहे, माँ मुझे जो चाहिए ना, संसार में आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं दे सकता है। कैकेयी मैया ने कहा, मांगो। राम जी ने कहा, माँ जब पिताजी मेरे लिए राज सत्ता सजाए ना, उस समय आप मेरे लिए पिताजी से वनवास मांग लेना। क्यों? आपका राम जिस काम करने के लिए आया है ना, यदि राम बन न गया ना माँ, तेरे राम का काम पूरा नहीं होगा। कैकेयी मैया सुन के सहम गई। फिर माँ ने कहा, राम मेरे बन मांगने से और तुम्हारे बन जाने से मेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा। मेरा पुत्र भरत मुझे माँ नहीं कहेगा। दुनिया वाले क्या क्या कहेंगे तुम जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं। यदि इस कैकेयी के समाप्त होने से मेरे पुत्र का काम बनता है तो तुम्हारे लिए एक जन्म नहीं, मैं 1000 जन्म समाप्त होने के लिए तैयार हूं। मैं अवश्य मांगूंगी। कौन करेगा हो? कौन करेगा? अपने आप को समाप्त करके किसी को बड़ा बनाना ये सहज व्यवहार नहीं है। कैकेयी मैया यदि राम जी को वन न भेजती ना, तो राम जीवन में कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, परंतु राम को 14 वर्ष वन भेजकर कैकेयी मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। कैकेयी मैया सब प्रकार से महान है, भूल कर भी नहीं। कदापि मां का दोष नहीं। मां ने कहा, कुशलता बताओ। राम कुशल है ना? मंथरा ने कहा, आज अयोध्या में राम को छोड़कर कौन कुशल है? आपको तो नींद प्रिय है। आपका बेटा भरत आपके मैके है। आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, लेकिन महारानी आपने महाराज के कपट का दर्शन नहीं किया। अरे जैसे कपटी कहा, कैकेयी मैया ने एक चाटा जड़ा उसको। बोली, घर पोड़ी तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सौभाग्य के ऊपर लांछन लगाया, तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। मंथरा गिर गई, लगी रोने। मां को दया आई। मां ने पुचकारा है मंथरा को। कही, मंथरा तू कहती है कि कल महाराज राम को युवराज बनाएंगे। अरे पगली, यदि तेरी बात सत्य है ना, तो कल का दिन ही मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा।
मैं तो रोज ब्रह्मा जी से कहती हूँ कि प्रभु इस जन्म में राम मेरे अंक से जन्म नहीं लिया, लेकिन अगली बार ना ऐसी करुणा बरसाइएगा कि राम मेरी कोख से जन्म ले और जानकी मेरी बहू बनकर आए। मेरे इतने लाडले राम के युवराज बनने से तेरे मन में क्षोभ है? तुझे भरत की सौगंध सत्य बता। मंथरा ने कहा, एक बार बोलने गई तो आप मेरी जिह्वा निकाल ली। मेरे मुख में 2 जिह्वा नहीं है कि मैं दोबारा बोलूंगी।